जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय के गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर के धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 से लेकर के 10 तक की कथाओं का महत्व जानेंगे। इसके पहले आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नियमित शरण में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, दूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केस पकड़कर उससे सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों के तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडव और द्रौपदी को दयनीय अवस्था देख करके भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देख करके अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करने उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन ने विनम्र वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत हो गया। पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिससे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते हैं। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं यह बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान ने दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी
ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? भगवान नारायण नारद मुनि से बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें वह वरुण करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। यह कथा लोक कल्याण करने वाली है, ध्यानपूर्वक सुनो। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर भगवान के चरणों में गिरा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा के सागर, मुझसे बलवान अन्य महीनों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन्होंने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अनाथ और स्वामीहीन हो गया हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? वह आगे बोला, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने देवकी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, कालिया नाग के विष से सुगालों और गायों को बचाया, जंगल की अग्नि से ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ाया और गजराज को ग्रह के मुख से बचाया। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास रोने लगा। उसके नेत्र से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने खड़ा खड़ा अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु यह दृश्य देख करके अत्यंत दयालु हो उठे। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता। यह वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ ना दुख है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु का भय। यहाँ केवल आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी दुखी क्यों हो? भगवान के ये वचन सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे प्रभु, आपने सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, अन्न, मास सबके अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सम्मानित हैं। परंतु मेरा कोई नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी कारण सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वह और भी दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं, कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान से मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। ऐसे निंदित जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। महाराज, अधिक मास की यह करुणा पुकार सुनकर वह बार बार कहने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वह अचानक भगवान के चरणों में गिरा। यह देख करके वह उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर गया। वे मेघ के समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पापी रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। ने सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो सके। आप सब आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को स्वागत करें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम लोग